A very good morning to all of you dear students. Welcome back to Gyan Manjari Modern School YouTube channel. Myself Disha Pandya and today I am going to teach you English of Standard 4th. Students, in our previous session we learned the unit number 7, the 4 friends and the bar of gold. Okay, इसका हमने explanation देखा था, translation देखा था and also we have done the glossary words of this unit. So today we are going to start to learn hard words of the unit number 7, the 4 friends and the bar of gold, यानी कि 4 दोस्त और एक सोने का बिस्किट. Okay, so be ready with your pen, pencil and book and let's get it started. I am going to write the hard words of the unit number 7, the 4 friends and the bar of gold. Okay, first, smart. Smart, S-M-A-R-T, S-M-A-R-T, S-M-A-R-T. स्मार्ट मीन्स एकदम आकर्षक, दिखने वाला, होशियार. ओके, नाउ सेकेंड, O double P O R T U N I T Y. O double P O R T U N I T Y. O double P O R T U N I T Y. अपॉर्चुनिटी मीन्स की तक या तो अवसर. नेक्स्ट, डिसाइड. D-E-C-I-D-E, D-E-C-I-D-E. डिसाइड यानी कि तय करना, कुछ नक्की करना, अपने माइंड में कुछ डिसाइड करना. नाउ नेक्स्ट, फॉर्च्यून. यानी कि F-O-R-T-U-N-E, F-O-R-T-U-N-E. फॉर्च्यून यानी कि किस्मत और लक. फॉर्च्यून यानी कि किस्मत या तो लक. नेक्स्ट, प्रोटेक्ट. P-R-O-T-E-C-T, P-R-O-T-E-C-T. प्रोटेक्ट यानी कि रक्षित करना, किसी को रक्षण यानी कि हमारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना. themselves. T-H-E-M-S-E-L-V-E-S, T-H-E-M-S-E-L-V-E-S. themselves यानी कि खुद, अपने आप कि कौन और कोई. themselves यानी कि आप सबने अपने आप. won. W-A-R-N-E-D, W-A-R-N-E-D. वॉर्न करना यानी कि आगाह करना. वॉर्न करना मीन्स आगाह करना, वार्निंग देना कि आगे कुछ डेंजर है या कुछ भी प्रॉब्लम है, इसके लिए इसीलिए किसी को कुछ वॉर्न करना. ठीक है, कोई सलाह ऐसी देना, कोई आगाह करना. नेक्स्ट, ट्रबल. T-R-O-U-B-L-E, T-R-O-U-B-L-E. ट्रबल मीन्स मुसीबत, किसी भी मुसीबत में पड़ जाना, उसको बोलते हैं ट्रबल. नेक्स्ट, एडवाइस. A-D-V-I-C-E,
ADVICE, एडवाइस यानी कि सलाह। नेक्स्ट, प्रिपेयर, PREPARE, PREPARE, प्रिपेयर मीन्स तैयार होना, तैयार रहना। ओके, नेक्स्ट, जर्नी, JOURNEY, जर्नी यानी कि मुसाफरी, ट्रैवलिंग। जर्नी मीन्स मुसाफरी, JOURNEY, जर्नी। नेक्स्ट, डील, DEAL, DEAL, डील मीन्स सौदा, किसी के भी साथ कुछ चीज़ का, ओके, ऑब्जेक्ट का सौदा करना, उसको बोलते हैं डील। नेक्स्ट, अराइज, ARISE, अराइज मीन्स उठना, वॉइस अराइज करना, कुछ को भी अराइज करना, ठीक है, उठना, निकलना, इट मीन्स अराइज। नेक्स्ट, अक्रॉस, ACROSS, अक्रॉस मीन्स आर पार, जैसे कि हम शीशे के आर पार देख सकते हैं, अक्रॉस टू द मिरर, अक्रॉस, ACROSS। नेक्स्ट, lying, LYING, lying यानी कि पड़ा हुआ, लेटा हुआ। वो जो बार ऑफ गोल्ड था वो रास्ते में लेटा हुआ था, पड़ा हुआ था। नेक्स्ट, इक्वली, EQUALLY, इक्वली यानी कि बराबर, इक्वली डिवाइड करना यानी कि दोनों में एक समान डिवाइड करना। नेक्स्ट, नियर बाय, नियर बाय, NEARBY, नियर बाय मीन्स नज़दीक। नेक्स्ट, मिल, MEAL, मिल यानी कि भोजन। नेक्स्ट, कैंप फायर, CAMPFIRE, CAMPFIRE, कैंप फायर यानी कि जो उन्होंने कैंप लगाया था वहाँ पर जलाई हुई आग, कैंप के अंदर सेकने के लिए जलाई हुई आग। नेक्स्ट, वंडरफुल, आई होप कि इसका मीनिंग तो आप सबको पता होगा। वंडरफुल मीन्स अद्भुत, WONDERFUL, वंडरफुल मीन्स अद्भुत। आप सभी को ये बात ध्यान में रखनी है कि ये जो हार्ड वर्ड्स है ये आपको आपकी बुक के अंदर ओनली 2 कॉलम्स में ही लिखने हैं।
अगर 2 कॉलम्स में आपका पेज ख़त्म हो जाता है तो नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको दूसरी 2 कॉलम बनानी है। ऐसा नहीं कि एक पेज के ऊपर यहाँ पर ये लिख दिया, ये लिख दिया। ये बोर्ड तो बड़ा होता है, सो मैं ज़्यादा कॉलम्स बना सकती हूँ, लेकिन बुक के अंदर आपको ओनली 2 कॉलम में ही ये सब लिखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हार्ड वर्ड 21। डिवाइड। DEVIDE, DEVIDE, डिवाइड यानी कि एक चीज़ को डिवाइड करना, उसका भाग, एक भाग दूसरा भाग, इस तरह से 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड करना, बेचना, ठीक है। नेक्स्ट मीन टाइम। MEANTIME, MEANTIME, मीन टाइम मीन्स तब तक, जब तक वो दोस्त वहाँ पर कैंप फायर पर बैठकर आग जला रहे थे। मीन टाइम यानी कि तब तक दूसरे 2 दोस्त खाना लेकर वहाँ पर पहुँच गए। ओके, इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट थॉट। THOUGHT, THOUGHT, थॉट यानी कि सोच, कुछ सोचना। नेक्स्ट पॉइजन। POISON, पॉइजन, POISON, पॉइजन मीन्स जहर। नेक्स्ट ग्रीड। GREED, GREED, ग्रीड मीन्स लालच। नेक्स्ट किलर, KILLER, KILLER, किलर यानी कि खूनी, जिसने मर्डर किया हो किसी का, जिसने किसी का खून किया हो, उस इंसान को क्या कहा जाता है? किलर। हंग्री, HUNGRY, HUNGRY, हंग्री मीन्स भूखे, भूख लगी हो, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? हंग्री पीपल। हंग्री यानी कि भूखे। क्विकली, QUICKLY, QUICKLY, क्विकली यानी कि जल्दी से। क्विकली मीन्स जल्दी से। नेक्स्ट ओवरकम, सॉरी इंटेलिजेंट। INTTELLIGENT, INTTELLIGENT, I repeat, INTTELLIGENT, इंटेलिजेंट मीन्स बुद्धिमान, जिसके अंदर बहुत बुद्धि होती है, जो बहुत ही होशियार होता है, उसको क्या बोला जाता है? इंटेलिजेंट। नाउ ओवरकम। OVERCOME, OVERCOME, ओवरकम मीन्स काबू पाना, किसी के भी ऊपर काबू पाना, उसको क्या बोलते हैं? ओवरकम। 31st डिजास्टर, डिजास्टर,
DISASTER, DISASTER. डिज़ास्टर मीन्स मुसीबत, आफत. ग्रीड क्या लाती है? डिज़ास्टर. लालच क्या लाती है? एक डिज़ास्टर यानी कि मुसीबत. ड्रॉप, यानी कि गिरा देना. DROP यानी कि गिरा देना. नेक्स्ट, फर्दर. FURTHER, FURTHER. further means आगे. So students, here are your hard words of the unit number 7, the 4 friends and the bar of gold. Please write down in your notebooks. Okay students, so we completed the hard words of the unit. Now we are moving forward to the exercise on page number 52. Let's understand. थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो गला थोड़ा बैठ गया है, सो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा. आवाज़ थोड़ी अलग से लग रही होगी आप सबको. 52 लेट्स अंडरस्टैंड. उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. यहाँ पर आपको 2 लाइन दी गई है, उसको आपको रीड केयरफुली यानी कि अच्छे से रीड करना है. एंड देन ABC करके 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके आंसर्स आपको केयरफुली लिखने हैं. ओके, एंड द 2 लाइन्स आर, द 4 फ्रेंड्स वेर गोइंग टू ट्रैवल थ्रू अ लार्ज फॉरेस्ट. 4 दोस्त एक लार्ज फॉरेस्ट यानी कि बड़े जंगल को पार करके ट्रैवल करने वाले थे, यानी कि बड़े जंगल को पार करके वहाँ से गुज़रने वाले थे. सो दे टूक अ पिस्टल ईच टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. सो इसीलिए उन्होंने एक पिस्टल यानी कि गन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, देमसेल्व्स प्रोटेक्ट, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने साथ ली. क्योंकि जंगल में बड़े बड़े जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, और भी कुछ कठिनाइयाँ आ सकती है. सो उन 4 दोस्तों ने क्या किया? जंगल को पार करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने अपने साथ में एक पिस्टल यानी कि गन ले ली. अब इन 2 लाइन के ऊपर से यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हैं जिसके आपको आंसर्स अकॉर्डिंग टू दोज 2 लाइन्स आपको लिखने हैं. ओके, सो exercise, let's understand. पेज नंबर कितने हैं? 52. And there question number 1, और उसका एक क्वेश्चन है, Where did the friends plan to go? Where did the friends plan to go? Okay, and the answer is the friends were planning to go to the city. Were to go to the city. वो 4 दोस्त कहाँ पर जाना चाहते थे? वो 4 दोस्त सिटी में जाना चाहते थे, क्योंकि वो सिटी में जाकर
कुछ बड़ा करना चाहते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, वाई डिड दे कैरी पिस्टल्स? वाई डिड दे कैरी पिस्टल? And the answer is they had to travel through a jungle, large forest यानी कि जंगल। They have traveled through a large forest and so the animals may harm them. That's why they carried pistol. क्या कहा गया है यहाँ पर? Why did they carry pistol? यानी कि उन्होंने अपने साथ पिस्टल क्यों ली? And the answer is they had to travel through a large forest. उनको एक large forest से होकर गुजरना था। And so the animals may harm them. Forest में क्या रहते हैं? Animals. So maybe animals उनको harm यानी कि नुकसान पहुंचा सकते थे। That's why they carried pistol. इसीलिए उन्होंने अपने साथ में एक पिस्टल ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट वर दे अफ्रेड ऑफ? व्हाट वर दे अफ्रेड ऑफ यानी कि उन चारों दोस्तों को किससे डर लग रहा था? And the answer is they were afraid of wild animals. उन लोगों को किससे डर लग रहा था? वाइल्ड एनिमल्स से। सो उन लोगों ने अपने साथ में पिस्टल ली। ओके, सो हियर क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट। प्लीज राइट डाउन इन योर बुक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर जो सेंटेंसेस दिए गए हैं वो सही है या गलत, ये आपको बताना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सेंटेंस है द फोर फ्रेंड्स were really very scared to travel through the forest. To travel through the फॉरेस्ट। यानी कि यहाँ पर जो चारों दोस्त थे वो बहुत ही डर रहे थे जंगल में से ट्रैवल करने के लिए। क्या ये सच था? नो, दिस इज रॉन्ग। वो स्कैर्ड यानी कि डर नहीं रहे थे। सो द आंसर इज फॉल्स। क्या है ये? फॉल्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2,
The four friends were very foolish. The four friends were very foolish. ये जो चार दोस्त थे वो बहुत ही फुलिश यानी कि मूर्ख थे. क्या ये सच है? इज दिस ट्रू? नो, दिस इज़ नॉट ट्रू, दिस इज़ फॉल्स. क्योंकि वो चारों दोस्त बहुत ही इंटेलिजेंट थे. ओके, सो द आंसर फॉल्स यानी कि रॉन्ग है ये सेंटेंस. नाउ थर्ड, the bar of gold was shared equally among the four friends. The bar of gold was shared equally among the four friends. जो गोल्ड का बार यानी कि बिस्किट था वो सभी दोस्तों में इक्वली शेयर हुआ था. क्या ऐसा हुआ था? एंड ऑफ द स्टोरी नहीं, ऐसा नहीं हुआ था. जो गोल्ड का बार था वो इक्वली शेयर नहीं हुआ था. सो दिस सेंटेंस इज फॉल्स यानी कि रॉन्ग है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. द वाइज मैन वॉर्न्ड देम ऑफ द डेंजर. The wise man warned them of the danger. Them of the danger यानी कि जो वाइज मैन उनको रास्ते में मिला था उसने उन चारों दोस्तों को वॉर्न किया था कि भाई तुम सब जंगल में से मत गुजरो. क्या ऐसा हुआ था? यस, दिस इज ट्रू. ऐसा हुआ था. वाइज मैन ने उन चारों दोस्तों को जंगल में जाने से वॉर्न किया था, आगाह किया था कि वहाँ पर डेंजर है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. द फोर फ्रेंड्स वर ग्रीडी. The four friends were greedy यानी कि वो जो चारों दोस्त थे वो बहुत ही लालची थे. क्या ऐसा था? यस, ऐसा था. दिस इज ट्रू. सो द आंसर इज ट्रू. नेक्स्ट, the moral of the story is the moral of the story is greediness. Greediness leads to disaster. मॉरल ऑफ द स्टोरी यानी कि कहानी का तात्पर्य, कहानी का उद्देश्य क्या था कि भाई ग्रीडीनेस यानी कि लालच लीड्स टू डिज़ास्टर. लालच मुसीबत की ओर ले जाती है. क्या ऐसा है? यस, क्योंकि उन चारों दोस्तों की ग्रीडीनेस की वजह से उन चारों की मौत हो गई, डेथ हो गई. सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज ट्रू दैट greediness leads to disaster. Okay students, question number 2, true false is completed. Please write down in your books. Okay students, now I am going to end it this session here, and today's your homework is write hard words and exercise के question number 1 and question number 2 in your fair book. आपको आपके
फेयर बुक में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 विथ हार्ड वर्ड्स लिखना है, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।